हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग के साथ आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि डैम्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। यानी भारत में जितने भी डैम्स हैं, ठीक है, जितने भी डैम बने हुए, बांध बने हुए हैं, उनके बारे में 10-12 मिनट में जितना डिस्कस कर सकते हैं उतना कर लेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं और एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे डैम्स के नाम, उनके राज्यों के नाम और उनके नदियों के नाम है। पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद उस लिस्ट को देख लेंगे। उससे पहले मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल का नाम, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको क्लासेस की और सेशंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। करंट अफेयर बाय जयश्री मैम इस टेलीग्राम चैनल का नाम है। सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। इनमें से कौन सा बांध जो है वो तमिलनाडु पर लोकेटेड है? रिहांद, हीराकुंड, नागार्जुन सागर या मेट्टूर बांध। देखो, हीराकुंड बांध तो उड़ीसा में है, हमें पता है। ठीक है, हीराकुंड डैम जो है ये उड़ीसा में है। नागार्जुन सागर डैम जो है ये भी हमें पता है साउथ में है, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले एरिया में हम लोग इस डैम को देखते हैं। यहाँ पर मेट्टूर डैम जो आप नाम देख रहे हैं, मेट्टूर बांध जो है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? ये आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा, एक क्वेश्चन मैं हमेशा आपको क्विज के फॉर्म में देती हूँ, यानी कि जो कि आपको होमवर्क करना होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसी के लिए है, ये आप ध्यान देंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है। अर्थन डैम, टेहरी बांध है, भाखरा नंगल बांध है, बनसोरा बांध है या फिर मेट्टूर बांध है? कौन सा बांध भारत का जो है वो सबसे बड़ा अर्थन बांध है, ये आपको बताना है। हीराकुंड डैम, द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, इज बिल्ट ऑन विच रिवर। भारत का सबसे लंबा बांध जिसका नाम है हीराकुंड बांध, ये कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये पूछा जा रहा है। कृष्णा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, महानदी पर है या फिर गोदावरी नदी पर है? हम सभी को पता है कि हीराकुंड बांध जो है वो हमको उड़ीसा में मिलेगा और ये महानदी पर बना हुआ है। महानदी का जो उद्गम स्थल है, इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है वो है छत्तीसगढ़, लेकिन महानदी जो बहती है वो उड़ीसा से होते हुए, है ना, उड़ीसा से होते हुए इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले महानदी जो है वो डेल्टा बनाती है। जिस तरीके से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा बनाते हैं, सेम उसी तरीके से महानदी भी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जिनको भी ये लगता है कि ये निकलती है उड़ीसा से, तो ये उड़ीसा से निकलती नहीं है, उड़ीसा में बहती है, ज़्यादा एरिया उड़ीसा में कवर करती है, वहीं पर ये डैम भी बना है, लेकिन ये निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहावा से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से गोदावरी नदी निकलती है, ये ध्यान रखेंगे। कृष्णा नदी भी जो है महाराष्ट्र से ही निकलती है ना, कृष्णा नदी भी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से। नर्मदा नदी पर बना हुआ है एक डैम जिसका नाम आप लोग मुझे बताएंगे, गुजरात में है। चलो मैं ये बता देती हूँ, सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सतलुज नदी पर एक डैम बना हुआ है, सतलुज नदी पर। इस सतलुज नदी पर बने हुए बांध का नाम है भाखरा नंगल बांध, भाखरा नंगल डैम। भाखरा नंगल बांध जो है ये सतलुज नदी पर बना हुआ है, ये भी थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड में जो टेहरी डैम है वो कौन सी नदी पर बना है? जो द टेहरी डैम ऑफ उत्तराखंड इज फॉर्म्ड ऑन विच रिवर? क्या आंसर है इसका, बताओ फटाफट। मतलब सोचो जरा, इसको आंसर को लगाने की कोशिश करो। उत्तराखंड का जो टेहरी डैम है ये कौन सी नदी पर लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए भागीरथी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। भागीरथी नदी जब आकर के अलकनंदा से मिलती है, तो जिस जगह पर ये मिलती है वहां से आगे की तरफ जब ये जाती है तो गंगा के नाम से जाती है। यानी कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद जो नदी बनती है वो गंगा कहलाती है। ठीक है, जहां पर ये दोनों मिलते हैं
हैं वहां पर हम लोग उस एरिया को कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं इस एरिया को हम लोग? देवप्रयाग कहते हैं। उत्तराखंड में टेहरी डैम है, ये भागीरथी नदी पर ही बना है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हुआ था खीर गंगा के पानी की वजह से, खीर गंगा नदी के पानी की वजह से, सॉरी क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसके बाद खीर गंगा नदी का जो पानी है वो बढ़ गया था और फिर बाढ़ आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैश इज लोकेटेड ऑन सतलज रिवर। कोयना डैम, नागार्जुन सागर डैम, भाखरा नंगल डैम या गांधी सागर डैम, इनमें से कौन सा डैम है जो कि सतलुज नदी पर बना है? क्या आंसर है इसका? अभी बताया है मैंने, जस्ट अभी ही मैंने यही सवाल आपको फैक्ट के फॉर्म में बताया। भाखरा नंगल बांध, भाखरा नंगल बांध जो है ये आपको सतलुज नदी पर मिलेगा। सतलुज नदी का जो प्राचीन नाम है वो है सुतुद्री। सतलुज रिवर का प्राचीन नाम क्या है? सुतुद्री। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से ये निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलती है सतलुज नदी, इसी नदी पर बना हुआ है भाखरा नंगल बांध। याद रखना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तुंगभद्रा डैम इज बिल्ट ऑन तुंगभद्रा रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर। तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध बना हुआ है। ये जो तुंगभद्रा नदी है ये कौन से नदी की सहायक नदी है? ये हम सभी को मालूम है कि तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जिस तुंगभद्रा नदी पर क्या बना हुआ है? जिस तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है एक बहुत बड़ा डैम, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा की सहायक नदियों की अगर अपन बात करें तो इसकी सहायक नदियों में एक भीमा नदी भी है और फिर तुंगभद्रा नदी तो है ही, है ना, भीमा नदी भी है और एक ये तुंगभद्रा नदी तो फिर है ही। ये दोनों ही आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर नहीं है? बताओ, इनमें से कौन सा जो बांध है वो कृष्णा नदी पर नहीं है, ये पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट लोकेटेड ऑन कृष्णा रिवर? कृष्णराज सागर डैम, ऑप्शन नंबर डी, कृष्णराज सागर डैम इज नॉट लोकेटेड ऑन कृष्णा रिवर। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन से डैम को महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहा जाता है? इनमें से कौन सा डैम है जिसको हम लोग महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहते हैं? इसमें ऑप्शंस देखो, ऑप्शन है उकई डैम, कोयना डैम, थीन डैम या पोंग डैम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोंग डैम, यानी कि पोंग बांध। पोंग डैम को हम लोग महाराणा प्रताप सागर डैम भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने कुछ डैम से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए। अब हम लोग एक लिस्ट देख लेते हैं। इस लिस्ट को जब आप देखोगे तो इस लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स के नाम लिखे हैं, उनके राज्यों के नाम लिखे हैं कि कौन से राज्य में ये स्थित है, और उनके नदियों के नाम लिखे हैं कि कौन सी नदी पर ये बने हैं। ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है, ध्यान देना। भवानी सागर डैम जो है ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा, भवानी नदी पर मिलेगा। तुंगभद्रा डैम जो है ये आपको कर्नाटक पर मिलेगा, तुंगभद्रा नदी पर मिलेगा। अभी बताया था मैंने, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है। रिहांद डैम आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, रिहांद नदी पर मिलेगा। आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि रिहांद नदी जो है वो कौन से नदी की सहायक नदी है। मैथुन डैम आपको मिलेगा झारखंड में, जो कि बरखर नदी पर बना हुआ है। कोयना डैम आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, जो कि खुद कोयना नदी पर बना हुआ है। बिसलपुर डैम आपको राजस्थान में मिलेगा, जो कि बानस नदी पर बना हुआ है। मेट्टूर डैम आपको मिलेगा तमिलनाडु में, जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कृष्णराज सागर डैम कर्नाटका में मिलेगा, जो कावेरी नदी पर बना है। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया जिसमें ये आंसर था कि इनमें से कौन सा कृष्णा नदी पर नहीं बना है। ठीक है, इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में मिलेगा, जो कि नर्मदा नदी पर बना है। चेरुथोनी डैम जो है वो आपको केरला में मिलेगा, जो कि चेरुथोनी नदी पर बना है। अब एक और लिस्ट छोटा सा देखते हैं। सरदार सरोवर डैम बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, जो कि आपको गुजरात में मिलेगा। ये कौन सी नदी पर बना है? ये भी नर्मदा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर डैम आपको तेलंगाना में मिलेगा, जो कि कृष्णा नदी पर बना है। हीराकुंड डैम आपको उड़ीसा में मिलेगा, जो कि महानदी पर बना है।
भाखरा नंगल डैम जो है ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाले बॉर्डर एरिया में मिलेगा, जो कि सतलज नदी पर बना है। टेहरी डैम जो है आपको उत्तराखंड में मिलेगा, जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स थे इंडिया के, जो कि हमने बहुत कम टाइम में कवर करे हैं। डैम्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बार बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वही डैम है, ठीक है। तो डैम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ, वो ध्यान रखेंगे। परिचारी का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। परिचारी की क्लासेस मेरी जो है दिन में चल रही है 11 AM पर सुबह, इसी चैनल पर मेरी परिचारी की जीके जीएस की क्लास चल रही है। टॉपिक वाइज चल रहा है, ये क्लास आप लोग अटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसका बैच भी अवेलेबल है। अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो 499 रुपीज में इसका बैच अवेलेबल है। कुछ नहीं करना है, बस PW ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इस ऐप में आपको जो है बिहार एग्जाम्स वाला सेक्शन में जाना है, आपको ये बैच मिल जाएगा। इस बैच में आपको बहुत कुछ मिल रहा है, जैसे कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी जो कि थ्योरी क्लासेस होंगी, ठीक है। लाइव क्लासेस जो कि थ्योरी होंगी, थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। DPPs मिलेंगे आपको, यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा, है ना, मॉक टेस्ट। करंट अफेयर की मंथली मैगजीन जो कि बिल्कुल फ्री आपको इसी बैच के साथ दी जा रही है। और डाउट के लिए, डाउट सॉल्व के लिए एक्सपर्ट्स फैसिलिटी आपको दी जा रही है। इतना सब कुछ आपको 499 में मिल रहा है। बाकी फ्री क्लासेस हमारी चली रही है, बैच ले लेंगे तो थ्योरी भी आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।